लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन की थी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को फाइंड करने का मेथड सीखा था। वो मेथड मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और 9.7 एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेथड ये था कि अगर आपके पास f ऑफ x y c इक्वल्स टू 0 कोई फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो गिवन है और आपने एक ऐसी फैमिली मालूम करनी है जिसके मेंबर इसके साथ जब भी इंटरसेक्ट करें 90 का एंगल बने, यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशंस मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें, इस इक्वेशन और डेरिवेटिव में से पैरामीटर c को एलिमिनेट करें, यानी इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। अगर इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास dy/dx इक्वल टू gxy आ गई है तो इसकी मदद से आप ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy/dx होगा वो इक्वल होगा इसके राइट साइड का रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर लें। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम चैप्टर 9 में जितने भी मेथड सीख चुके हैं उनमें से जो मेथड हमें सूटेबल लगेगा उसको इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.7 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन 1 से 16 तक सब में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशंस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें गिवन फैमिली है वो है x² + y² इक्वल टू cx। इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन फैमिली है x² + y² इक्वल टू cx, सबसे पहले हम इसको नंबर कर लेते हैं। से मैंने इसको नंबर 1 कर लिया। इसका मालूम करते हैं डेरिवेटिव और इसमें से और डेरिवेटिव में से c को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करते हैं इस गिवन फैमिली की। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, y² का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। राइट साइड पर c कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो c आ गया। ये हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया गिवन इक्वेशन और इसमें से c को एलिमिनेट करना है और बहुत आसान काम है। ये जो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है इसको 1 में पुट कर लेते हैं। 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी x² + y²। राइट साइड पर c की जगह हमारे पास आ गया 2x + 2y dy/dx और इनटू x। इस x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास गिवन फैमिली की। इसको ज़रा स्पेशल शेप में अरेंज करते हैं कि dy/dx एक तरफ और बाकी सारी एक्सप्रेशंस दूसरी तरफ। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पर x से मल्टीप्लाई करने से 2x² + 2xy dy/dx। और dy/dx को अकेला रखने के लिए सबसे पहले हम इस 2x² को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं। इसको लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो x² + y² - 2x² इज इक्वल टू राइट साइड पे 2xy dy/dx आ गया। ये जो हमारे पास x² है और -2x² है ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे और हमारे पास माइनस का x² आ जाएगा, यानी हमारे पास y² - x² इज इक्वल टू 2xy dy/dx आ गया। dy/dx को एक तरफ रखने के लिए 2xy से डिवाइड कर लें तो मेरे पास dy/dx आ जाएगा इक्वल आ गया y² - x² ओवर 2xy के। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फैमिली की। ये जो मेरे पास गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है इसकी मदद से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने लगा हूँ इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx इक्वल होगा इसकी राइट साइड का रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल होगी किसके, नेगेटिव साइन और इसका रेसिप्रोकल 2xy ओवर y² - x²। ये मेरे पास अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की
ऑर्थोगोनल फैमिलीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। 9.2 से लेकर 9.6 तक जितने भी मेथड्स आपने सीखे हैं उनमें से कोई सा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड देखकर मुझे लग ये रहा है कि मैं इसको होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि हर टर्म में x और y की पावर्स का सम जो है वो सेम है। न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, उसमें x और y की पावर्स का सम 2 है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, दोनों में पावर्स का सम 2 है, तो ये होमोजीनियस है। इसे होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चूँकि वो मेथड लेंथी है, इसलिए पहले कोशिश कर लें कि अगर वो एग्जैक्ट है या वो एग्जैक्ट बन जाए तो एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करना रिलेटिवली आसान काम है। तो मैं इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करने लगा हूँ या चेक करने लगा हूँ कि हो सकता है ये एग्जैक्ट ही हो। उसके लिए याद करवा दूँ क्या तरीका होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो किस शेप में होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy की शेप में होनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस शेप में है तो हम उसकी एग्जैक्टनेस चेक कर सकते हैं। अगर तो my और nx सेम आ जाएं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, और अगर सेम ना आए तो हम किसी रूल की मदद से म्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जिस म्यू से मल्टीप्लाई करने पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। उसके लिए रूल 1 हमारे पास ये होता है कि my में से nx को माइनस करके जब आप n से डिवाइड करें और हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए यानी y एलिमिनेट हो जाए। और रूल 2 होता है कि nx में से my माइनस करके और m से डिवाइड करके अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें x ना हो y हो तो हम म्यू मालूम कर सकते हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। मेथड्स मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिए हैं। mdx प्लस ndy की शेप में लाने के लिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट पर ले आए, मल्टीप्लाई हो गया dy, और राइट साइड पर हमारे पास माइनस 2xy और dx हो गया, और 2xy dx को लेफ्ट पर ले आए तो प्लस की टर्म हो जाएगी 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है mdx प्लस ndy की शेप में। चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या एग्जैक्ट बनाई जा सकती है या नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में m जो है हमारे पास जो dx के साथ है वो 2xy है, और जो n है हमारे पास जो dy के साथ है वो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से my मालूम करते हैं, वो 2x आ गया। इस n का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए मालूम करते हैं nx, वो माइनस 2x आ गया। सेम नहीं आए, सेम ना आने का मतलब है एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। रूल 1 हो या रूल 2 हो, दोनों के लिए my माइनस nx मालूम करते हैं। my 2x में से जब मैंने nx यानी माइनस 2x को किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4x आ गया। अब अगर मैं इसको n से डिवाइड करूं तो हमारे पास y कैंसिल होना चाहिए, लेकिन n से डिवाइड करके y कैंसिल नहीं हो रहा, एलिमिनेट नहीं हो रहा, रूल 1 नहीं लग पा रहा। रूल 2 के लिए इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, nx माइनस my कर लेते हैं, उससे माइनस 4x हो गया, और इसको डिवाइड कर लेते हैं इस m से। और रूल 2 के लिए होना ये चाहिए कि x एलिमिनेट हो जाए। अगर x एलिमिनेट हो जाए तो हम म्यू मालूम कर सकेंगे। और क्या ख्याल है, क्या x एलिमिनेट हो गया? जी बिल्कुल, ये x कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया माइनस 2/y। x एलिमिनेट हो गया, हम म्यू मालूम कर सकते हैं रूल 2 के मुताबिक। और रूल 2 के मुताबिक जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है? e की पावर में ये जो एक्सप्रेशन आई है इसका इंटीग्रल माइनस 2/y और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल। इसमें माइनस 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और 1/y का इंटीग्रल, और 1/y का इंटीग्रल का फार्मूला आपको याद है कितना आ गया? log y आ गया। एक बात यहाँ कंफर्म है कि जब भी नेचुरल लॉग आएगा या लॉग आएगा तो हमारे पास जो लॉग के अंदर एक्सप्रेशन होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। कभी नेगेटिव और 0 एक्सप्रेशंस का लॉग डिफाइन नहीं होता। यहाँ से आप कह सकते हैं कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 है।
और मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, इस -2 को लॉग के अंदर वाली एक्सप्रेशन की पावर में चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा e की पावर लॉग y की पावर -2। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज की है मैंने प्रॉपर्टी यूज की है कि लॉग x की पावर m हो तो वो m टाइम्स लॉग x हो जाता है। एक और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, e और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, e और लॉग कैंसिल होके मेरे पास y की पावर -2 या कह लें 1/y² आ जाएगा। ये मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई है, म्यू की वैल्यू आ गई है 1/y²। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है, e की पावर log x जो है वो इक्वल होता है x के, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। मेरे पास म्यू आ गया है, इस म्यू से मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और मैं इसे एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 को म्यू से। जब हम इस इक्वेशन 2 को म्यू यानी 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी 2xy/y² dx प्लस यहाँ y² को 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे या कह लें y² से डिवाइड करेंगे तो y²/y², फिर माइनस का x²/y² dy इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, dx के साथ ये y² और y में एक y कैंसिल हो गया, यहाँ पर y² और y² दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास इक्वेशन आ गई 2x/y dx प्लस 1 - x²/y² dy इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। याद करवा दें एग्जैक्ट वाला मेथड भला क्या होता है। एग्जैक्ट वाले मेथड में ये जो dx के साथ एक्सप्रेशन है, इस dx वाली टर्म की पूरी की इंटीग्रेशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट से y को कांस्टेंट समझते हुए, और ये जो dy के साथ एक्सप्रेशन है इसमें से सिर्फ वो टर्म्स लेते हैं जिनमें x नहीं है और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं, और वो इनमें से एक ही टर्म है 1, इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करेंगे 1 dy और इक्वल्स टू c। बस ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया जाए, 2/y तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं x dx, और सेकंड में सिंपल सी इंटीग्रेशन y और राइट साइड पे c। 2/y तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल पावर रूल से x²/2 प्लस y इज इक्वल टू c। इंटीग्रल सॉल्व हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन है। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एक तो ये 2 कैंसिल हो गया, सेकेंडली इसको y से मल्टीप्लाई कर लें, फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, ज़रा अच्छी शक्ल बन जाएगी। x² प्लस y से मल्टीप्लाई करने से y² इज इक्वल टू cy। यही मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई है। यही मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें फैमिली गिवन थी x² + y² इक्वल टू cx। हमने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करनी थी। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और गिवन इक्वेशन और डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में से c को एलिमिनेट किया। हमारे पास गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसकी मदद से हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। कैसे, इस राइट साइड का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके उसको dy/dx के इक्वल रख लिया। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं इस गिवन फैमिली के लिए। आप अगर स्केच करके देखना चाहें तो स्केच करके देख सकते हैं कि इसके सारे ग्राफ c की जिस भी वैल्यू के लिए बनाएंगे और इसमें c की भी जिस भी वैल्यू के लिए ग्राफ बनाएंगे, दोनों जब भी इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। एक बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट c है, ये कांस्टेंट c है, ये दोनों सेम नहीं है। ये वाला कांस्टेंट c एक अलग है और ये वाला कांस्टेंट c अलग है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम c की बजाय कोई दूसरा नाम रख सकते हैं, b रख सकते हैं, k रख सकते हैं। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक्सरसाइज 9.7 में से ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई पावर सी एक्स। मुझे मालूम करने हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। उसके लिए मुझे इसका मालूम करना है डेरिवेटिव और फिर दोनों में से c को एलिमिनेट करना है। डेरिवेटिव जब मालूम करूँगा तो पावर में c है, मेरे लिए c को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं डेरिवेटिव मालूम करने से पहले दोनों साइड्स पर लॉग ले रहा हूँ। लॉग लेने से जो पावर वाला c है वो पावर में से ख़त्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और मेरे लिए डेरिवेटिव लेना और c को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। राइट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी से cx लॉग से पहले आ गया। भला कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने लॉग की? मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि लॉग x की पावर m हो तो वो इक्वल होता है m टाइम्स लॉग x के जो पावर है वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। और नेचुरल लॉग e की वैल्यू आपको याद होगी क्या होती है भला? नेचुरल लॉग e की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 होती है। तो लॉग e 1 हो गया, मेरे पास आ गया लॉग y इज इक्वल टू सी एक्स। अब मेरे लिए डेरिवेटिव लेना और c को एलिमिनेट करना रिलेटिवली आसान काम है। इसको मैंने नंबर कर लिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जी, log y का डेरिवेटिव क्या होगा? log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx और राइट साइड पर x का 1 और c टू 1 यानी c, ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई है। मुझे c को एलिमिनेट करना है, ये c की वैल्यू मैं 1 में पुट कर लेता हूँ। जब ये c की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो log y इज इक्वल टू x पहले लिख रहा हूँ और उसके बाद c की वैल्यू 1 ओवर y dy बाई dx। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है गिवन फैमिली की। मुझे इसको एक ख़ास शक्ल में अरेंज करना है। किस शक्ल में? कि dy बाई dx एक तरफ हो और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ हो। उसके लिए ये y और x लेफ्ट पर ले आते हैं तो y log y ओवर x इज इक्वल टू dy बाई dx, या कह लें dy बाई dx इज इक्वल टू y log y ओवर x। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है गिवन फैमिली की। इसकी मदद से मालूम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। कैसे आएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई dx लिखेंगे, इसकी राइट साइड का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज विल बी उसका dy बाई dx इक्वल होगा, राइट साइड पे माइनस और रेसिप्रोकल करें तो x ओवर y log y। ये मेरे पास ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है तो मेरे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे सॉल्व किया जाए? मैं इसमें वही काम करने लगा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में किया था। चेक करता हूँ एग्जैक्ट है या कोशिश करता हूँ कि इसे एग्जैक्ट बना लिया जाए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास बन गई है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। मुझे इसको सॉल्व करना है और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो सकती है। वेरिएबल सेपरेबल y log y dy के साथ आ जाएंगे और dx x के साथ आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। y log y लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई हो गया, y log y dy इज इक्वल टू माइनस x dx और वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो उसके बाद दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दोनों साइड्स पर मैंने इंटीग्रेशन कर ली है। लेफ्ट साइड पर कैसे इंटीग्रेशन की जाए? लेफ्ट साइड पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते वक्त याद करवा दूँ कि इन दो में से किसी एक का इंटीग्रल लेना होता है जिसका आपको आता है। log y का इंटीग्रल आपको नहीं आता, y का इंटीग्रल का फार्मूला हमें याद है। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगा हूँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए y का इंटीग्रल ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म में भी,
y का इंटीग्रल लूँगा सेकंड टर्म में भी, और जो log y है वो फर्स्ट टर्म में एज इट इज आएगा, सेकंड और फर्स्ट टर्म के दरमियान माइनस आएगा, सेकंड टर्म का एक इंटीग्रल और लेंगे और सेकंड टर्म में log y का डेरिवेटिव लेंगे और log y का डेरिवेटिव 1/y dy। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है इस लेफ्ट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पावर रूल से पावर एक बढ़ा लें x²/2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लें c। ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। y की इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये भी सिंपल पावर रूल से, y²/2 log y साथ में एज इट इज माइनस इंटीग्रल, और y का इंटीग्रल y²/2 और log y का डेरिवेटिव हम पहले लिख चुके हैं 1/y dy, और राइट साइड पर -x²/2 प्लस c। लेफ्ट साइड पर अभी एक इंटीग्रल बाकी है, उसको भी सॉल्व करना है। देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उस इंटीग्रल के अंदर एक y जो है वो कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रल में y dy आ गया। और इस y की इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी के साथ की जा सकती है, कौन से रूल से, पावर रूल से। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, और इसमें y का इंटीग्रल y²/2 आ गया -x²/2 प्लस c। इंटीग्रल सॉल्व हो गए, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में से फ्रैक्शंस खत्म करनी है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2y² log y आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c आएगा। लेकिन 4c भी एक कांस्टेंट ही है, उसको मैं दोबारा से c लिख रहा हूँ। यही मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है, फ्रैक्शंस भी ख़त्म हो गई हैं, ये सॉल्यूशन आ गया है। अगर आप इसकी थोड़ी और अच्छी शक्ल बनाना चाहते हैं तो x² को लेफ्ट पर ले आएँ, x² प्लस 2y² log y माइनस y² इज इक्वल टू c। ये मेरे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई है। हमें एक गिवन फैमिली थी, हमने उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करनी थी। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं डेरिवेटिव लेकर, तो c एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने log ले लिया, उसके बाद डेरिवेटिव लिया, c को एलिमिनेट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली और एक स्पेशल शेप में बना ली कि dy/dx एक साइड पर हो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर हो। इसकी मदद से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हमें आती हैं कि dy/dx ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का इक्वल होता है इसके राइट साइड के रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन के। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। इसको सॉल्व करना था और बहुत आसानी से सॉल्व हो गई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशंस हमने मालूम कर ली हैं। एक्सरसाइज 9.7 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने इस फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करनी है। उसके लिए पहले हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसका लेना है डेरिवेटिव, और इस इक्वेशन और उस डेरिवेटिव में से c को एलिमिनेट करना है। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेकर c को एलिमिनेट करना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है कि काम मुश्किल हो जाएगा। मैं इस इक्वेशन को y² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y² से मल्टीप्लाई करूँगा तो c अकेला रह जाएगा और डेरिवेटिव लेने पर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इस इक्वेशन को y² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। xy² इज इक्वल टू y4/4 प्लस c, और अब मैं इसको करने लगा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 y² प्लस x और y² का डेरिवेटिव पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 1 कम की 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें 1/4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख ले, मल्टीपल में है। y की पावर 4 का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, पावर को एक कम किया, 4y³ और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, और c का डेरिवेटिव 0 जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है।
सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया है। मुझे इसकी एक ख़ास शेप बनानी है। राइट साइड पे 4 कैंसिल हो गया, इस टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं क्योंकि हम ख़ास शेप बनाना चाहते हैं जिसमें dy/dx एक तरफ और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ होगा। लेफ्ट साइड पे y², राइट साइड पे पहले से मौजूद है y³ dy/dx, ये राइट पर जाकर माइनस का हो गया, -2xy dy/dx। राइट साइड से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो dy/dx को कॉमन लिया जा सकता है और सेकेंडली y को भी कॉमन ले सकते हैं आप। अगर हम y और dy/dx को कॉमन ले लें, y और dy/dx को बाद में लिख लेते हैं कॉमन लेकर, y और dy/dx कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा y² - 2x। हमें dy/dx बनाना है, उसके लिए dy/dx को इधर रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो dy/dx ये y² और ये डिवाइड हो गया y² - 2x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dy/dx इक्वल आ गया y/y² - 2x। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई गिवन फैमिली की। ये जो गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसकी मदद से हम इसके ऑर्थोगोनल फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली। क्या होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन? उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx इक्वल होगा ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट साइड है इसका रेसिप्रोकल लेंगे और साइन चेंज करेंगे, -y² - 2x न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में y आ जाएगा। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम mdx + ndy की शेप में बना लेते हैं। y को लेफ्ट पर ले आए, y dy और राइट साइड पर आ गया -y² - 2x dx। और mdx + ndy की शेप में लाने के लिए इस टर्म को लेफ्ट पर ले आते हैं तो प्लस की हो जाएगी y² - 2x dx प्लस y dy = 0। ये मैंने इसको लिख लिया है mdx + ndy की शेप में। मेरी कोशिश है कि ये एग्जैक्ट हो या इसको एग्जैक्ट बनाया जा सके, उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त m जो है वो dx के साथ y² - 2x है और जो dy के साथ है वो n है, वो y है। इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से my मालूम करेंगे, वो हमारे पास 2y आ गया। 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से nx मालूम करेंगे, इसमें x है ही नहीं, 0 आ गया। सेम नहीं आए my और nx, इसका मतलब है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। रूल 1 या रूल 2 में से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। my - nx मालूम करते हैं, my - nx मालूम किया तो 2y - 0 2y आ गया। रूल 1 के लिए इसको n से डिवाइड करेंगे और n से डिवाइड करने के बाद x ख़त्म हो जाना चाहिए और आप देख सकते हैं डिवाइड करने पे n ख़त्म हो रहा है तो रूल 1 अप्लाई हो रहा है। my - nx को मैंने डिवाइड कर लिया n से, यानी 2y को y से डिवाइड किया। क्या होगा? y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 रह गया, हमारे पास y ख़त्म हो गया। आप कह लें हमारे पास फंक्शन ऑफ x आ गया। ये जो हमारे पास फंक्शन ऑफ x आ गया है, अब हम इसकी मदद से म्यू मालूम कर सकते हैं और रूल 1 के मुताबिक म्यू होगा e की पावर में इसका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से, e की पावर में 2 dx और 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल x हो गया यानी e पावर 2x।
ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, म्यू की। इस म्यू से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है, श्योरिटी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को म्यू से। जब म्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा e2x और साथ में वाई स्क्वेयर माइनस 2x e2x, ये सारा कुछ आ गया मेरे पास dx के साथ, तो प्लस y के साथ y e2x dy इज इक्वल टू 0। श्योरिटी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट वाला मेथड क्या है कि dx के साथ सारी एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन कर लें और इसकी इंटीग्रेशन करते हुए आप y को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करें। तो इस फर्स्ट टर्म की dx के साथ वाली पूरी की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से y को कांस्टेंट लेते हुए, और सेकेंड टर्म में से हमने ये जो dy के साथ एक्सप्रेशन है इसमें से वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। dy के साथ एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, उसमें x मौजूद है, यानी बगैर x वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो प्लस कोई और इंटीग्रल लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड पे इक्वल टू c है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल में से वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया, e2x dx का इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल में 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया, इंटीग्रल के अंदर x और e की पावर 2x dx और राइट साइड पे c। फर्स्ट की इंटीग्रेशन e वाले फार्मूले से, और e x का इंटीग्रल ex ही होता है, लेकिन यहाँ e2x है तो e2x का इंटीग्रल 2x और x के कोफिशिएंट 2 से भी डिवाइड कर दिया, माइनस 2 एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। इसमें दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और आपके पास डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है। इन दो फैक्टर्स में से आपको दोनों का इंटीग्रल आता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए आपने किसी एक का इंटीग्रल मालूम करना होता है। किसका इंटीग्रल लेंगे, आपको हिंट याद करवा दूं, जब भी दोनों का इंटीग्रल आता हो और एक का लेना हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो एक्स एन का नहीं लेते हैं, दूसरे फैक्टर का लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, एक्स का इंटीग्रल नहीं ले रहा, ई की 2x का इंटीग्रल लूंगा। ई की 2x का इंटीग्रल मैं फर्स्ट टर्म में भी लूंगा, ई की 2x का इंटीग्रल मैं सेकेंड टर्म में भी लूंगा, जो साथ में दूसरा फैक्टर x है फर्स्ट टर्म में एज इट इज आ जाएगा। सेकंड टर्म में इस x का डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और सेकंड टर्म का एक इंटीग्रल और भी लेंगे। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन एक और करनी है हमने x के रिस्पेक्ट से, वो dx लिख लिया, और राइट साइड वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज, इसको फाइनली इंटीग्रेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, वाई स्क्वेयर e2x ओवर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और e2x का इंटीग्रल लेंगे। e2x का इंटीग्रल हमने पहले भी लिया था, ये आएगा e2x ओवर 2। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटीग्रल के अंदर e2x का इंटीग्रल लेंगे तो e2x ओवर 2 आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे जो 1 आ गया, और अभी इसकी इंटीग्रेशन हमने एक और जो है वो सॉल्व करनी है, वो इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, सेकंड टर्म के अंदर 2 जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी सेकंड टर्म आ गई हमारे पास x e2x। थर्ड टर्म जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है उसमें भी 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, और e की 2x का हमने इंटीग्रल लेना है। e की 2x का इंटीग्रल तो हमने पहले भी मालूम किया है, क्या है e2x ओवर 2, और राइट साइड वाला प्लस c। इंटीग्रल सारे सॉल्व हो गए हैं, यही हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। फ्रैक्शंस ख़त्म करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और e की 2x को हम बीच में से कॉमन ले लेते हैं। ये e की 2x बीच में से
कॉमन आ जाएगा और 2 से इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। e की 2x कॉमन आने के बाद अंदर रह जाएगा वाई स्क्वेयर, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2c आएगा। जो 2c है आप उसको दोबारा से c ही लिख सकते हैं। यही हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। ये हमारी ऑर्थोगोनल फैमिली की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है, यानी ये हमारे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमें ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन थी, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, सी एलिमिनेट किया, गिवन फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई एक ख़ास शेप में कि dy/dx एक तरफ, बाकी सारी एक्सप्रेशन दूसरी तरफ। उसकी मदद से हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx इक्वल होगा इस ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का रेसिप्रोकल, और साइन चेंज कर लें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन आ गई। हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज डिफाइन किए प्रीवियस लेक्चर में, एक क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हमने कुछ और फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट किए। ये सारी कर्व्स कार्टेशियन कर्व्स थी, वेरिएबल x और y की फॉर्म में थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऐसी कर्व्स के जो पोलर फॉर्म में गिवन हो, जो r और थीटा की फॉर्म में जिनकी इक्वेशंस गिवन हो, ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स जिनकी इक्वेशन r और थीटा की फॉर्म में गिवन हो, उनके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।